ठीक है, उनका नाम क्या है, एक फेल फास्ट और फेल सेफ। इनका ऐसा कुछ काम नहीं है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, फेल फास्ट और फेल सेफ, और इन्हीं में एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन कब आती है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है फेल फास्ट और फेल सेफ क्या होता है, या कौन कौन सी क्लासेस कलेक्शन में कौन कौन सी क्लासेस फेल फास्ट है और कौन कौन सी क्लासेस फेल सेफ है। तो इन सबके क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको पता होना चाहिए आखिरकार फेल फास्ट होता क्या है और फेल सेफ क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है फेल फास्ट, पहले उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इटरेटर क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे लिस्ट, हमने इटरेटर बनाया था, एरे लिस्ट को इटरेट करने के लिए हम इटरेटर बनाते थे। जैसे हम सिंपल क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं, ए आर इक्वल टू एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। पैकेज इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि हम एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं तो जितनी भी कलेक्शन की क्लास है उनको यूज करने के लिए हमको यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यूटिल पैकेज इंपोर्ट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें al डॉट एड, इसको हम इंटीजर लेंगे। अच्छा, अब हमको एरे लिस्ट को इटरेट करना है, उसके लिए हम इटरेटर बनाते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट को इटरेट करने के लिए इटरेटर बनाते हैं। तो दीक्षा कैसे बनाएंगे इटरेटर, कैसे बनाते हैं इटरेटर? सर इटरेटर मेथड का यूज करके। अच्छा, मैं यहाँ पे कैसे लिखूं, मेरे को थोड़ा आइडिया दो, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? इटरेटर इटरेटर एंगुलर ब्रैकेट में इंटीजर, ये बनाने की ये एंगुलर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है जब हम इटरेटर बनाते हैं। ठीक है, आपको ये ऑप्शनल है। ओके सर। ठीक है, हाँ फिर सर वो ITR हाँ रेफरेंस वेरीफाई। ठीक, हाँ हम ये कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आईटीआर, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जी सर। सर OBJ नहीं ठीक नहीं, है, हाँ लिस्ट क्या था सर, डॉट इटरेटर मेथड। हाँ, तो किस पे डॉट कर रहे हैं? क्लास का नाम लिखेंगे। क्या लिखूं, आप तो मुझे ये बताओ मैं क्या क्या लिखूं? एरे लिस्ट नहीं सर, AL एल, और अब डॉट इटरेटर। ये इटरेटर में, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, और चूंकि जो इटरेटर है वो जो कलेक्शन है उसका इंटरफेस है, इसलिए इसको यूज करने के लिए हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एरर दे रहा है, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, और उसको इटरेट कर लो, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा कास्ट के लिए बोल रहा है, ओके सॉरी, समझ, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जेनरिक बना दिया है, तो शायद आप सही थे, हमको यहाँ पे इसको जेनरिक बनाना पड़ेगा, इटरेटर को भी हमको बताना पड़ेगा।
क्यों गड़बड़ कर रहा है इटरेटर? इटरेटर राइट यार, ये लिटरेटर में एरर क्यों दे रहा है? सर आपने इटरेटर की स्मॉल ऐसे तो ओहो गलत, पता है क्या क्या गलती होगी? इसका जो पैकेज है ना, सॉरी, इसका जो पैकेज हमने इंपोर्ट कर, ये गलत पैकेज इंपोर्ट हो गया। हमको यूटिल वाला करना था, वो गलती से, इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, वही मैं कहूँ कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है इटरेटर बनाते वक्त। ठीक है, ये वाला हो गया था, हमको यूटिल वाला करना है, ये वाला, ये वो इसी वजह से एरर दे रहा था। ठीक है, तो सिंपल, ठीक है, ये इटरेटर बन गया हमारा। ठीक है, ये इटरेटर किसका बना है? एरे लिस्ट का। तो जो भी इटरेटर मेथड कॉल होता है ना, तो जो एरे लिस्ट का हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका यूज करके हम कॉल करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या है? इटरेटर क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे लिस्ट आर फेल फास्ट। ठीक है, हम क्या लाइन कह रहा है कि इटरेटर क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे लिस्ट, ये जो हमने इटरेटर बनाया है एरे लिस्ट का यूज करके बनाया है, तो ये जो इटरेटर है वो कैसा है? फेल फास्ट है। कैसा है? बोलो। फेल फास्ट। फेल फास्ट है। ठीक है, तो अभी हमने इस लाइन का मतलब समझा, इटरेटर क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे लिस्ट आर फेल फास्ट, कि एरे लिस्ट हो गया, उसका यूज करके अगर हम इटरेटर बना रहे हैं तो वो फेल फास्ट होता है। आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही सही से। सबके सबके लिए कट रही है क्या? सही आ रही है सर हाँ आवाज? सर, कभी कभी कट जाती है, कभी कभी हो जाता है। तो आज बारिश हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है, कभी कभी हो रहा है। बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो। एक बार नहीं तो आप एक काम करो, आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, शायद आपकी तरफ हो, मेरे यहाँ पे हो भी हो सकती है। नहीं, सबके लिए ही हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है कभी अच्छा, कभार। हाँ, तो बारिश की वजह से हो रही होगी। ठीक है, तो इतनी लाइन हमको समझ में आ गई। ठीक है, कि इटरेटर क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे लिस्ट आर फेल फास्ट, कि जो हम इटरेटर बनाते हैं एरे लिस्ट का यूज करके वो फेल फास्ट होता है। ये लाइन समझ में आई? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स इसका मतलब है एनी चेंजेस, इसका मतलब ये है फेल फास्ट का, एनी चेंजेस मतलब अगर हम कोई चेंज करते हैं एरे लिस्ट में, चेंज का मतलब क्या है? एडिंग और डिलीटिंग एलिमेंट इन एरे लिस्ट। ठीक है, मीन्स फेल फास्ट का मतलब होता है कि एनी चेंजेस, कोई भी हम चेंज करते हैं एरे लिस्ट में, इन एरे लिस्ट ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब दरमियान, इटरेशन, जब हम इटरेट कर रहे हैं एरे लिस्ट को, ड्यूरिंग इटरेशन, जब हम इटरेशन एरे लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं और उसके बीच में हम कुछ भी चेंज करते हैं एरे लिस्ट में, जब हम इटरेट कर रहे हैं मतलब एलिमेंट को एक एक करके निकाल रहे हैं, और निकालते वक्त अगर हम एरे लिस्ट में कुछ भी चेंज करते हैं, चेंज का मतलब हम उसमें एलिमेंट ऐड करें या उसमें से एलिमेंट को डिलीट करें, कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं एरे लिस्ट में, तो जो इटरेशन हो रहा है, जो हमको एलिमेंट निकाल निकाल के दे रहा है, या जो इटरेटर है, वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, थ्रो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? यस। ये हमारी एरे लिस्ट है। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 10 है, 20 है, 30 है और 40 है। अब हमने क्या किया, इसमें से एलिमेंट निकाल रहे हैं, हमने इटरेटर का यूज करके निकालना चालू किया, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया। ठीक है, 3 को निकाल लिया। अब जब हम निकाल रहे थे, मतलब हम एक काम कर रहे हैं और काम जब पूरा नहीं हुआ, उसी के बीच में हमने क्या किया, उस एरे लिस्ट में हमने सोचा कोई एलिमेंट इसमें ऐड कर दें। जब
एलिमेंट को निकालने की प्रोसेस चल रही है, इटरेशन चल रहा है, उसी के बीच में हमने कोई नया काम कर दिया। इसमें हमने क्या किया, इसमें एक और नया एलिमेंट जोड़ दिया। ठीक है, इटरेशन पूरा नहीं हुआ, उसके बीच में हमने कर दिया 50 एलिमेंट, 50 नंबर जोड़ दिया एक एलिमेंट, या क्या किया हमने, इसको डिलीट कर दिया 40 को। तो अगर हम जब इटरेट कर रहे हैं एरे लिस्ट को और इटरेट करते करते उसी के बीच में कोई नया काम घुसेड़ दिया उसमें, वो चाहे ऐड करना हो सकता है एलिमेंट को या डिलीट करना हो सकता है, तो क्या होता है अगर हम बीच में कोई और काम घुसेड़ते हैं, कोई और काम करने लगते हैं, तो क्या होता है, जो इटरेटर होता है, जो एरे लिस्ट को इटरेट कर रहा होता है, वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। कौन सी एक्सेप्शन, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो इसी चीज को बोलते हैं फेल फास्ट, क्योंकि ये फेल फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो इटरेटर है वो इटरेट कर रहा होता है, वो इटरेट नहीं करता, छोड़ देता है, एक्सेप्शन आ जाती है। आई बात समझ में यहाँ पे, और समझो, ठीक है। प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, फिर कंफ्यूजन हो तो बताना। अब देखो हमने इटरेटर कर लिया, अब इसके आगे का कोड कैसे लिखेंगे हम, मुस्कान आप बताओ। ये इटरेटर तो हमने बना लिया, इसको इटरेट कैसे करेंगे, क्या लिखूं मैं? फॉर इज लूप का यूज करके। नहीं, देखो फॉर ईच लूप का यूज हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अगर फॉर ईच लूप का ही हमको यूज करना होता तो हम इटरेटर ही क्यों बनाते। अभी हम इटरेटर बनाने तो इटरेटर का यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, बताओ कैसे लिखते हैं इटरेटर का यूज करके कोड। दीक्षा आप बताओ क्या लिखूं इसके आगे, इटरेटर तो हमने बना लिया, इसके आगे क्या लिखते हैं? while loop, हाँ while हाँ, अब iterator हम्म itr हम्म dot next method नेक्स्ट नहीं, हैज नेक्स्ट। पहले हम चेक करेंगे has, ना कि इसमें एलिमेंट हाँ है या सर नहीं। has, हाँ, अब हाँ अब अब सर system dot out नहीं, dot अब print करली ब्रश से लगाएंगे, एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, क्या प्रिंट, कैसे प्रिंट करें, प्रिंट होगा एलिमेंट, फिर al डाल देंगे अंदर। एल क्यों डालेंगे, हम एक एक कर, अगर एल डालेंगे तो पूरे एरे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, वो थोड़ी ना करना हमको, तो एक एक करके एलिमेंट निकाल रहे हैं ना। तो कौन सा मेथड होता है, एक कर नेक्स्ट मेथड। ITR डॉट नेक्स्ट मेथड। ठीक है, ये हाँ हमको, सर ठीक है। अब देखो, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये रन हो गया, प्रिंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। बट हम क्या कह रहे हैं, हमारा क्या कहने का मतलब है, हमें फेल फास्ट सीखना है। फेल फास्ट में हमने कहा कि इटरेटर क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे लिस्ट इज फेल फास्ट। इसका मीन्स क्या है कि जब हम इटरेट करते हैं, ये इटरेट कर रहे हैं इस लाइन में, 11 से लेके 13वीं लाइन तक हम इटरेट कर रहे हैं एरे लिस्ट को। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, इटरेट करने का कोड है। इटरेट करते वक्त मतलब जब हम इटरेट कर रहे हैं, करते करते, जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आपको मतलब कभी कभी होता है ना कि खाना अटक जाता है, तो ऐसे हमने क्या किया, कुछ चेंज किया। इसमें किसमें कर रहे हैं चेंज, हम एरे लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एरे लिस्ट में कुछ चेंज किया। चेंज का मतलब होता है इसमें या तो ऐड करो, रिमूव, ऐड करो कोई एलिमेंट या रिमूव करो। तो हमने क्या किया, एल डॉट ऐड, एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन ध्यान ये देना कब कर रहे हैं हम, अच्छा, इस चीज को पहले मैं बाहर करता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैं कहाँ कर रहा हूँ, इस इटरेशन के बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, एल डॉट 5, ठीक है, एल डॉट 5 किया और फिर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, हमने एरे लिस्ट प्रिंट कराई। तो अभी मैंने जो ऐड किया एलिमेंट, इस इटरेशन जो कर रहा था, मैं एलिमेंट को निकाल रहा था एक एक करके, वहां पे नहीं किया, बाहर किया है। जैसे इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैंने ऐड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया से चलेगा। पहले सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा, इटरेट कर देगा, उसके बाद हमको लिस्ट में 50 ऐड करके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है,
आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट को ऐड किया है इसको तब ऐड करते हैं जब हम इटरेट कर रहे हैं, मतलब हम व्हाइल लूप में इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए अब इस केस में क्या होगा, बताओ मेरे को क्या होगा। एक्सेप्शन थ्रो कर देगा सर। एक्सेप्शन थ्रो फाइल फास्ट हो जाएगा सर। हाँ, फेल फास्ट हो जाएगा। फेल फास्ट का मतलब क्या है, तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जब इटरेट कर रहे हैं, मतलब निकालते हैं, एक तरफ से एलिमेंट निकाल रहे हैं और निकालते टाइम पे ही हमने उसमें एक और ऐड कर दिया, तो वो उसमें एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो हमने रन किया तो देखो आ गई एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन आई है, java.util concurrent modification exception। ठीक है, तो आई बस समझ में कि फेल फास्ट कब होता है, इसका मतलब क्या है, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन कब आती है। कॉन्करेंट का मतलब होता है साथ साथ, मतलब एक साथ जब आप एक काम कर रहे हो उसके संग आप दूसरा काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हो और टीवी देख रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, आप कॉन्करेंटली दो काम कर रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो टीवी भी देख रहे हो। ठीक है, तो कॉन्करेंट, तो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन इसका मतलब क्या होगा, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन मतलब आप एक तो इटरेट कर रहे हो और दूसरा मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ये आप दो काम एक साथ कर रहे हो, इस वजह से ये एक्सेप्शन आई है। ठीक है, तो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन कब आती है, तो हर्ष आप क्या आंसर दोगे। तब हम सर एक साथ दो काम को कर रहे होते हैं, अरे वो नहीं, आप ऐड भी कर रहे हो। आप इस टर्मिनोलॉजी में क्या बताओगे, जावा की टर्मिनोलॉजी में। फेल फास्ट होने पर जब है कल हम लोग एटरेक्ट का यूज कर रहे हैं और उसमें अपन ऐड कर रहे हैं उसी समय एटरेक्ट करते हुए, तो इसलिए अपन को फेल फास्ट हो रहा है। ये जवाब रहेगा क्या? हाँ, इसका जवाब होगा, आपसे अगर पूछा जाएगा कि कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन कब आती है, तो बोलोगे जब हम एरे लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं, एरे लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं और इटरेट करते टाइम या इटरेट करते करते अगर हम एरे लिस्ट में कोई चेंज करते हैं, चेंज का मतलब हो सकता है या तो हम उसमें एलिमेंट ऐड करें तो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और उस एरे लिस्ट में से रिमूव करें कोई एलिमेंट तो भी रिमूव तो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसमें तो हमको कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आती है। ठीक है, दीक्षा, मुस्कान, समझ में आ रही है। एरे लिस्ट ही मतलब एरे लिस्ट ही है अकेला कि लिंक लिस्ट वगैरह भी होगा। हाँ, लिंक लिस्ट भी होता है, सारे होते हैं। ठीक है, तो बताओ। सर वो नहीं फेल फास्ट परफॉर्म करते। हाँ, वो भी फेल फास्ट होगा, यहाँ पे लिंक लिस्ट का बना लो आप। मैं सब बताऊंगा कि कौन कौन सी क्लासें फेल फास्ट होती हैं, कौन सी फेल सब होती हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट भी होती है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट भी आपकी फेल फास्ट ही होती है। कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ठीक है, कौन कौन सी क्लासें फेल फास्ट होती है ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये फेल फास्ट समझ में आया। यस। गुड। ठीक है, ठीक है, तो ये एग्जांपल है फेल फास्ट का। हमने एरे लिस्ट लिया, उसमें एलिमेंट ऐड किए, फिर इटरेटर बनाया और इटरेटर के बाद हम उसको इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इटरेट करते वक्त मतलब ये इटरेशन यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब वाइल लूप यहाँ पे चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बीच में जब हम क्या किया, हमने लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, हम अगर रिमूव भी करते हैं, कोई एलिमेंट रिमूव भी करते हैं तो भी हमको कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आएगी। मतलब अगर कुछ भी हो, एरे लिस्ट जो है उसके साइज में कुछ डिफरेंस आता है, जैसे ऐड करने पे उसका साइज बढ़ जाएगा, रिमूव करने पे उसका साइज घट जाएगा। ठीक है, तो अगर एरे लिस्ट के साइज में कुछ भी चेंजेस आता है तो हमको कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, आगे चले। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है। मुस्कान, दीक्षा, समझ में आया।
जी सर। ओके। अब चलते हैं फेल फास्ट की तरफ। फेल फास्ट सिंपल क्या है, इसका उल्टा, कि इटरेटर क्रिएटेड बाय यूजिंग कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। इसका नाम सुना है इस क्लास का आपने, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट का? जी सर। कहाँ पे सुना है? सर लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है, लिस्ट की 4 इंप्लीमेंटेशन क्लास बताई थी, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। इसमें से एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर हमने कल पढ़ी थी, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो यूज होती, बट इंटरव्यू पर्पज से जरूरी है। चौथी होती है कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट क्या है? ये क्या है, हमारी फेल सेफ क्लास है। ये काम एरे लिस्ट की तरह ही करेगी। इसके बारे में थोड़ा कुछ और हम मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ये सीखना है कि जो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है वो कैसी है, फेल सेफ है। अच्छा, फेल सेफ, फेल फास्ट का मतलब ये होता है कि जब हम इटरेट कर रहे हैं किसी भी क्लास को, अभी हमने एरे लिस्ट का एग्जांपल लिया था, तो इटरेट करते वक्त अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आती है। ठीक है, फेल फास्ट का मतलब ये होता है। तो फेल सेफ का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताओ कोई, क्या होना चाहिए फेल सेफ का मतलब? अभी नए स्टूडेंटों में से बताओ कोई, पुराने में से बताओ। हर्ष, दीक्षा, मुस्कान, रवि, इनमें से कोई बताओ मुझे, फेल फास्ट का उल्टा क्या होगा, उसको कैसे डिफाइन करोगे? इटरेट करते समय से कोई मॉडिफिकेशन करें तो उसमें कोई एक्सेप्शन ना आए। ठीक है, कोई एक्सेप्शन ना आए तो उसको क्या बोलेंगे, फेल सेफ। ठीक है, फेल से फेल सेफ बोलेंगे। तो जो इटरेटर है, जो हमको मिलता है, किससे मिलेगा? इटरेटर क्रिएटेड बाय यूजिंग कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट क्लास का यूज करके हम इटरेटर बनाए तो आर फेल सेफ, तो वो फेल सेफ होता है। इसका मीन्स क्या है, एनी चेंजेस, एनी चेंजेस का मतलब है एडिंग करें और डिलीटिंग करें एलिमेंट फ्रॉम कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट इन द कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट ड्यूरिंग इटरेशन। अगर इटरेशन करते वक्त कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई हम एलिमेंट ऐड करें या डिलीट करें, ये विल नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेल सेफ। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। हमने क्या लिया, जैसे हम एरे लिस्ट बनाते हैं वैसे ही अब हम क्या बनाएंगे, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ठीक है, ये वैसे ही काम करती है जब जैसे हमारी एरे लिस्ट होती है। ठीक है, बस ये क्या है हमारी, पहली बात तो ये फेल सेफ है क्लास, दूसरी ये क्या है, ठीक है, ये थ्रेड सेफ क्लास भी है, थ्रेड सेफ। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट जो क्लास है वो कैसी है, तो पहली तो ये फेल सेफ है और दूसरी ये थ्रेड सेफ है। ठीक है, ठीक है, सिंपली फिर हमने क्या किया, इसका इटरेटर क्रिएट किया है और इटरेट करने के बाद जब इटरेट कर रहे हैं तो इटरेट करते वक्त हमने इसमें एलिमेंट ऐड करके देखा तो ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगी। तो अच्छा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, विल नॉट, ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, इसको कॉपी और राइट एरे लिस्ट बना देते हैं, सिंपल सा। कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, ठीक है, और इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? जैसे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसे ही हमने कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, उसमें एलिमेंट ऐड कर दिए, इटरेट कर रहे हैं। अब हम देखो, अब हमने 50 ऐड किया है। ठीक है, और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं। देखो, कोई एरर आई? नो सर। नो सर, नो सर। क्योंकि जो कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है वो कैसी है,
फेल सेफ है, ठीक है। सर इसमें एक चीज पूछना है मुझे, हम्म, जैसे इटरेट करते हैं सर, तो अपन क्लास को इटरेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इटरेट करते हैं? क्लास को तो करें। जो ये आपने जो इटरेटर बनाया है, ये जो इटरेटर बनाया है वो किसका इटरेटर बनाया है? कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट का, नहीं, हाँ, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट का ये ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट का इटरेट बनाया है, हाँ, तो एरे लिस्ट इसके ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट से ही तो इटरेट करोगे, क्योंकि जो डेटा स्टोर होता है ना वो क्लास में थोड़ी ना होता है। डेटा कहाँ स्टोर होता है? आपके ऑब्जेक्ट में ही तो होता है। ऑब्जेक्ट में ही तो ऐड, ऑब्जेक्ट में। हाँ, ऑब्जेक्ट में ही तो ऐड करते हैं हम। एरे लिस्ट क्लास के जो भी एरे लिस्ट बनाए या कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट बनाए, इसमें थोड़ी ना ये ऐड कर रहे हैं। ऐड किस में कर रहे हैं हम? इसके ऑब्जेक्ट जो बनाया है हमने, एल जो ऑब्जेक्ट है उसमें एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो उसी को तो इटरेट करेंगे। तो सर इसमें एफ से बोलेंगे ना सर, कि जैसा मतलब कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को इटरेट करते समय हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, ऐसा बोल सकते हैं? वो भी बोल सकते हैं। बाय क्लास को मतलब इटरेट करने से अच्छा है उसके ऑब्जेक्ट को इटरेट करते समय, ऐसा बोल सकते हैं वो ना? दोनों, जब आप क्लास बोलते हो तो वो बाय डिफॉल्ट रहता है कि आप क्लास नहीं ऑब्जेक्ट ही बोल रहे हो। ओके। जैसे आपका कोई दोस्त होता है ना, जो खास दोस्त होता है, उसको आप किस नाम से बुलाते हो? उसके नाम से तो बुलाते नहीं हो, तो बाय डिफॉल्ट वो समझ जाता है कि मेरे को ही बुला रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम क्लास की बात करते हैं तो उसको पता होता है कि हाँ भाई, ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से ही वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ पे फेल फास्ट और फेल सेफ समझने में? तो अपन ने इसमें अभी एक 50 ऐड किया था, अभी इसमें 3 50 ऐड कैसे हो वो गई? ऐसे ही ऐड हो गए ना। अभी रन कराया था उसके बाद। ये लूप कितनी बार चला? कितनी बार 3 चला? बार सर। हाँ, 3 बार। नहीं, ये चलेगा जितनी बार इसको आप ऐड करोगे। ये जितनी बार ये रहेगा उतनी बार एलिमेंट को निकालेगा ये, ठीक है। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार वो ऐड करता जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, अब देखो, जो आपका क्वेश्चन था, क्या सिर्फ एरे लिस्ट क्लास ही थ्रेड सेफ रहती है या नहीं, ओह सॉरी, फेल फास्ट रहती है? तो ये हमारी क्लास है, ठीक है, जो फेल सेफ क्लास है, जो फेल फास्ट है, ठीक है। ये जो हमारी क्लासें हैं, ये कैसी क्लास है? जिसमें से देखो, सर आवाज नहीं आई सब। हाँ, ये जितनी भी हमारी क्लासें हैं ये कैसी हैं? फेल फास्ट है, ये सारी क्लासें। आ रही है आवाज? ओके सर। जिसमें ठीक है, जिसमें से देखो, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है? लिस्ट इंटरफेस की, लिस्ट ठीक है। इंटरफेस की। तो जो लिस्ट इंटरफेस है उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है फेल फास्ट है। हैश सेट, इनम सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है? सेट इंटरफेस की, ठीक है। जैसे लिस्ट इंटरफेस होता है वैसे ही सेट इंटरफेस होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है ये, ठीक है, जिसमें से हम 3 क्लास पढ़ेंगे, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, ये फेल फास्ट होती है। हैश मैप, हैश टेबल अलग होती है, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप और आइडेंटिटी हैश मैप, ये जो होती हैं ये मैप की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। मैप इंटरफेस होता है, जैसे लिस्ट होता है वैसे ही सेट और मैप होते हैं, बस काम अलग अलग होते हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये होती हैं। हैश टेबल थोड़ी अलग होती है, वो मैप की तरह काम करती है, बट मैप से थोड़ी अलग होती है, बट ये भी आपकी फेल फास्ट होती है, ठीक है। तो फेल सेफ कौन कौन सी होती है? फेल सेफ क्लास ये होती है। मैप इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। हाँ, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप और टेबल। हैश टेबल अलग है। हैश टेबल काम मैप की तरह ही करती है, बट इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं है ये? नहीं नहीं, मैप की नहीं है, ठीक है। ओके। तो और कौन सी फेल सेफ है? कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, देखो यहाँ तक एक जैसा है। कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, कॉपी ऑन राइट एरे सेट, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट सेट, कॉन्करेंट हैश मैप और कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप,
ठीक है, ये हमारी फेल सेफ क्लास है, जिसमें से ये जो है कॉन्करेंट हैश मैप, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम हो सकता है इसी में कलेक्शन फ्रेमवर्क में पढ़े, नहीं कलेक्शन में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग में। ठीक है, ये हम मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे और ये भी इनके बारे में थोड़ी बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग में, बट जो कॉन्करेंट हैश मैप है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्लास है फेल सेफ है और ये क्लास है फेल फास्ट। ठीक है, ये लिस्ट इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन क्लास है, ये सेट इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन क्लास है और ये मैप की। ठीक है, बट इंप्लीमेंटेशन क्लास है बट ये फेल सेफ क्लास है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर। कोई डाउट किसी को?